हेलो दोस्तों, लक्ष्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मोस्ट वेलकम है आप लोगों का। आज आप लोग क्लास 12th इंग्लिश कोर का एक पोएम है, ठीक है, जो आपका 12th आर्ट्स, 12th कॉमर्स और 12th साइंस सारे लोग के लिए काम आएगा ये पोएम, ठीक है। ये इंग्लिश कोर का है, पोएम नंबर 5। क्या है? और रोड साइड स्टैंड। क्या है पोएम का? द नेम ऑफ द पोएम और रोड साइड स्टैंड। आई स्टार्टेड चैप्टर 5 a roadside accident. Who is the poet of a roadside stand? तो कौन है? रॉबर्ट फ्रोस्ट। पोएट कौन है? रॉबर्ट फ्रोस्ट। हु इज द, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पहला क्वेश्चन बनेगा कि हु इज द पोएट ऑफ अ रोड साइड स्टैंड। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? रॉबर्ट फ्रोस्ट वाज द पोएटेस्ट ऑफ अ रोड साइड एक्सीडेंट। ठीक है, तो पहला आप लोग का क्वेश्चन बनेगा कि हु वाज द राइटर ऑफ राइटर ऑफ अ रोड साइड स्टैंड। तो कौन हो जाएगा आपका आंसर? रॉबर्ट फ्रोस्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग को जानना है अबाउट द ऑथर। क्या जानना है? अबाउट द ऑथर। तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं अबाउट द ऑथर यानी ऑथर के बारे में। तो क्या है? रॉबर्ट फ्रोस्ट। ठीक है, रॉबर्ट फ्रोस्ट का पूरा नाम क्या है? रॉबर्ट फ्रोस्ट इज फुल रॉबर्ट ली फ्रोस्ट। हिज फुल नेम इज रॉबर्ट ली फ्रोस्ट, बोर्न ऑन 26 मार्च 1874. Robert Frost was born on 26 March 1894 on San Francisco, California, US. कहां पे हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में, कैलिफोर्निया, यूएस में हुआ था। रॉबर्ट फ्रोस्ट का जन्म हुआ था 26 मार्च 1874 यानी 26 मार्च 1874 इन सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएस। एंड डैड जनवरी 29, 1983। और कब हुआ था इनका देहांत? 19 जनवरी 1963। और इनका देहांत कब हुआ था? 19 जनवरी 1963। कहां पे? बोस्टन। कहां पे हुआ था? बोस्टन में। हिज फादर विलियम प्रेस्कोट, और उनके पिता का नाम क्या था? विलियम प्रेस्कोट। ठीक है, रॉबर्ट फ्रोस्ट के पिता के नाम था विलियम प्रेस्कोट फ्रोस्ट जूनियर। डैड एट ट्यूबरक्लोसिस व्हेन ही वाज जस्ट 11। जब रॉबर्ट फ्रोस्ट कितने साल के थे? 11 वर्ष के थे, तब उनके पिता विलियम प्रेस्कोट फ्रोस्ट का निधन ट्यूबरक्लोसिस यानी टीवी के वजह से जब वो 11 वर्ष के थे तब हो गया था। एंड लिविंग अ पार्टली $8 विद द फैमिली। और उस समय जब वो लोग को छोड़ के गए थे उनके पिता, तो उनके पास कितना डॉलर था? मात्र $8 था। उनके फैमिली में कितने पैसे थे? मात्र $8। आगे देखिए, हिज मदर डैड इन 1900 ऑफ कैंसर। और उनकी माता का निधन 1900 ईस्वी में कैंसर के वजह से हो गया था। रॉबर्ट फ्रोस्ट की मां का निधन किससे हो गया था? कैंसर से। फॉर मोस्ट हिज लाइफ फ्रोस्ट बैटल्ड विथ मेंटल डिप्रेशन। और क्या हो गया? फ्रोस्ट जो थे, रॉबर्ट फ्रोस्ट, उसको किससे झेलना पड़ा? मेंटल डिप्रेशन से। ठीक है, साथ ही साथ क्या? परहेप्स दिस प्रॉब्लम रैन इन फैमिली। और ये क्या हुआ कि उनकी फैमिली में बढ़ता चला गया। ही ओन द प्रेस्टिजियस पुलित्जर प्राइज इन लिटरेचर 4 times एंड प्राइजेस लाइक बोलिंजर पोएट्री प्राइज। साथ ही साथ क्या था कि एक जो प्रेस्टिजियस यानी कि एक बहुत ही आपका महान पुरस्कार था, पुलित्जर पुरस्कार, वो कितने बार मिला उनको? 4 बार मिला। साथ ही साथ क्या मिला उनको? वॉलिंजर पोएट्री प्राइज। कब मिला? 1963 में। ही वाज मेड पोएट लिटरेट एट द वर्नेमोंट। और ये कहां मिला उनको? ही मेड अ पोएट लिटरेट ऑफ वर्नेमोंट। हिज बेस्ट वर्क इंक्लूड ब्रीचेस। और इनका जो बेस्ट वर्क था वो क्या था? ब्रीच था। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन स्नो इवनिंग। साथ ही साथ क्या था? स्टॉपिंग बाय वुड्स एंड स्नोवी इवनिंग एंड मेंडिंग वॉल्स एंड द रोड नॉट टेकन।
ठीक है, साथ ही साथ इनका क्या था, रोड नॉट टेकन। तो हम लोग देखते हैं पोएम का एनालिसिस देखते हैं कि पोएम है क्या। रोड साइड स्टैंड समरी डील्स विद द लिव्स ऑफ प्रॉपर डिप्राइव्ड पीपुल। ये क्या है, रोड साइड स्टैंड जो समरी है वो क्या है कि रोड साइड में जो इंसान लोग रहते हैं, जो गरीब इंसान लोग रहते हैं, उनके बारे में है। फर्दरमोर द पोएट कॉन्ट्रास्ट द स्ट्रगलिंग लिव्स ऑफ द कंट्री साइड पीपल विद द इंटेंसिव लाइफ ऑफ सिटी डेवल्स। क्या हो रहा है कि किस तरीके से जो इंसान है रोड साइड रहते हैं, गरीब इंसान लोग, कि किस तरीके से उनका जीवन यापन होता है, कि किस तरीके से इंसान को अपना जीवन यापन करने में दिक्कतें सामना करना पड़ता है। दे एक्सपेक्टेड देयर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर टू स्टॉप देयर एंड बाय थिंग्स, बट सिटी पीपल जस्ट स्पीड बाय द कार एंड डू नॉट इवन नोटिस देम। क्या था कि ये क्या बता रहे हैं कि कैसे इंसान लोग रोड के साइड में कुछ सामान बेचते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, कुछ सामान बेचते हैं। तो उनको कैसे क्या करते हैं कि जो रोड में जाने वाले सिटी के लोग रहते हैं उनको रुकवाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, सिटी के लोग क्या करते हैं कि सीधा कार स्पीड करके निकल जाते हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं, उन्हें नोटिस तक नहीं करते हैं कि कुछ बेच भी रहा है। These poor people have nothing to do except wait for the passing car and stop and purchase their products। और जो रोड साइड में जो लोग दुकान गरीब लोग में बेचते हैं, वो लोग क्या करते रहते हैं, उम्मीद करते रहते हैं कि कोई इंसान जो रोड में जा रहा है वो आएगा, रुकेगा और मेरा सामान खरीदेगा। यही उम्मीद में वो लोग बेचारा लोग अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए रहता है इंतजार में। द पोएट डीपली पोएट एंड फील्स कंपेरिजन फॉर देम। और साथ ही साथ क्या बोलता है कि किस तरीके से पोएट कहते हैं कि किस तरीके से इंसान महसूस करते हैं और कंपैरिजन करते हैं। द पोएट ड्रॉ अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन लिव्स ऑफ पुअर पीपल इन रूरल एरिया एंड द हार्टलेस इंडिफरेंट सिटी डेवलपर्स। और किस तरह के कंपेयर करते हैं कि गांव में, रूरल एरिया में जो ग्रामीण क्षेत्र में गरीब लोग रहते हैं और जो लोग शहर में रहते हैं, उन लोगों में कितना डिफरेंस है, ठीक है। दे हेल्पलेस इंडिविजुअल टू सेट अप सेल देयर थिंग्स। और वो क्या हेल्पलेस हैं, उनका कोई उम्मीद ही नहीं है, कोई सहायता करने वाला ही नहीं है, क्या नहीं है कि कैसे उनका सामान सेल हो, यानी उनका सामान बिके। व्हेन अ कार डज पास बाय इट यूजुअली हैज क्वेश्चन एंड कंप्लेंट टू मेक। और क्या होता है, जब भी एक कार गुजरता है, ठीक है, तो उसको क्या लगता है, उम्मीद लगता है टकटकी निगाहों में कि ये गाड़ी रुकेगा और मेरा सामान खरीदेगा। Their description show poet profound sympathy and compassion for poor needy people। और क्या है, पोएट ने पाया कि गरीब इंसानों के लिए क्या होता है, इंसान सिंपैथी ही जताता है लेकिन उसका हेल्प नहीं करता है, ठीक है। तो क्या बोलता है, और जरूरतमंद इंसानों का क्या करता है, नहीं देता है कंपनसेशन। अ स्मॉल शेल्टर एट द रोड साइड ऑफ द रोड डिस्क्राइब द ओपनिंग ऑफ द पोएम। और इस पोएम में क्या है कि एक स्मॉल शेल्टर है, एक छोटा रहने का आश्रय है, ठीक है। शेल्टर का मतलब होता है आश्रय, शेल्टर का मतलब होता है आश्रय। तो क्या था, एक रोड साइड में क्या था, एक छोटा सा शेल्टर था, यानी कि आश्रय था, जहां पे क्या है, ओपनिंग ऑफ द पोएम, ये पोएम के शुरुआत में है। द फार्मर ऑफर्ड विल्ड बेरियर केप्ट एंटिक लुकिंग जार्स एंड फ्रेशी एक्सक्वेट जूस केप्ट इज नॉट सो एक्साइटिंग कंटेनर्स। और क्या होता है कि एक किसान है, ठीक है, जो क्या करता है, एक छोटे से शेल्टर में रहता है और क्या करता है, वो प्रयास करता है। ऑफरिंग करने का मतलब है कि ऑफर्ड करता है, यानी बेचने का प्रयास करता है। क्या प्रयास करता है कि उसके पास एंटीक लुकिंग जार है, जो बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर है, जो जार है, ठीक है, उसको बेचने का प्रयास करता है। और क्या है, द फ्रेशी एक्सपेक्ट जूस कीप्ड इन नॉट इंटेंडिंग कंटेनर। और क्या है, उसमें एक फ्रेशी जूस है, ठीक है, उसमें क्या है, फ्रेशी जूस है, जो एंटीक इसका जो जार है उसमें जूस है। दे होप्स द पासिंग ऑटोमोबाइल्स विल स्टॉप बाय एंड सम फार्म्स हार्वेस्ट अलाउइंग हिम टू सपोर्ट हिमसेल्फ इन आवर वेन। और क्या वो उम्मीद करता है कि कोई इंसान, जो कार वाला, जो शहर का इंसान लोग है, वो लोग क्या करेगा, उससे सामान खरीदेगा और उसकी मदद करेगा। आगे देखिए, ही ट्राइज टू सेल हिज प्रोडक्ट फॉर मनी। और वो अपना प्रोडक्ट क्यों बेचना चाहता है, अपना सामान क्यों बेचना चाहता है, पैसे के लिए, ताकि पैसा होगा तो उसकी मदद होगी। साथ ही साथ ही बिलीव्स दैट मनी कैन गिव हिम अ बेटर लाइफ स्टाइल सो इन द मूवीज। और क्या था, बहुत ही अच्छा, उसको उसका सोच देखो कितना अच्छा था।
वो सोचता था कि अगर मेरा सामान बिकेगा तो क्या होगा, मेरे पास पैसा होगा, तो जैसे वो फिल्मों में देखता था एक स्टैंडर्ड लाइफ, उसी तरीके से मेरा भी जीवन हो जाएगा कि सामान बेचेंगे और जैसे मूवी में दिखाया जाता है यानी फिल्मों में दिखाया जाता है उसी तरीके से मेरा भी जीवन होगा और मेरा भी जीवन स्तर सुधरेगा। हाउएवर हिज होप्स आर नेवर फुलफिल्ड, और होप क्या हो गया, उसका कभी भी पूरा नहीं हुआ। होप का मतलब होता है आशा, ठीक है, और वो क्या हो गया, कभी भी उसका पूरा नहीं हो सका। द पुअर विलेज हैड लिटिल इन अर्निंग, और जो गांव के गरीब इंसान रहते हैं उनका बहुत ही कम अर्निंग होता है। अर्निंग का मतलब होता है जो पैसे हम लोग अर्न करते हैं, कमाना, ठीक है। दे लीड्स अ लाइफ ऑफ पॉवर्टी, और उनका जो जिंदगी रहता है वो गरीबी में ही बीत जाता है। द पोएट मेक्स मेंशन द न्यूज which points out the relocation of the poor villagers and vicinity of the theaters, और साथ ही साथ क्या बोलता है कि किस तरीके से गरीब लोग का